औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। आपने कभी गौर किया है कि जब आप खामोश रहते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका खामोश रहना उन्हें ताकत लगता है या कमजोरी? इस सवाल पर सोचना ही आपकी खुद शनासी की पहली सीढ़ी है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो मौजू है खामोशी की ताकत और गुस्से पर किस तरह काबू पाया जाए। शुरू करते हैं खामोशी की ताकत से। खामोश रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। देखा गया है कि खामोश इंसान कम बोलता है, लेकिन जब भी वो बोलता है तो उसे खास तौर पर सुना जाता है। खामोशी इंसान को अपने आप से बात करने और खुद को समझने का बेहतरीन मौका देती है, जिससे वो अपने जज्बात और एहसासात को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसके साथ साथ खामोशी आपकी तवानाई को महफूज रखती है, जो आपको अच्छे और बामानी कामों में इस्तेमाल करने का मौका फराहम करती है। अब हम बात करते हैं गुस्से पर काबू पाने की। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या गुस्सा करने वाले लोग आदतन बुरे होते हैं या नहीं। अक्सर गुस्सा करने वालों में अच्छी सिफात भी पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर उनके दिल साफ पाए गए हैं, वो किसी का ज्यादा बुरा नहीं चाहते, अपनों की हिफाजत करना जानते हैं, ज़बान के सख्त होते हैं मगर दिल के अच्छे होते हैं। लेकिन गुस्सा करने वाले अपने गुस्से से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गुस्सा करने वाले जिस पर गुस्सा कर रहे हैं उस दूसरे इंसान पर तो गुस्से के असरात दिखाई देते हैं, लेकिन गुस्सा करने से उसका अपना नुकसान भी होता है, जो ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी कमजोरी की सूरत में आया होता है। और ये नुकसान गुस्सा करने वाले या जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर महसूस नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक कलमा जानता हूँ, अगर गुस्से में पड़ा जाए तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुस्सा कम करने के कुछ अमली तरीके भी हैं। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप खामोश रहें, उसकी आंखों में देखें, लेकिन वो रद्द अमल ना दें जो वो चाह रहा है। नरमी से आप ये कह सकते हैं, शायद आप किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इस तरह आपका कहना ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इससे उसके इमोशनल स्टेट को बदला जा सकता है और गुस्सा खत्म हो सकता है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आपको अपने साथ बात करने का मौका मिलता है। आपकी अकल पुख्ता और अमल बाकायदा हो जाता है। हर बात पर फौरन बोलने से लोग आपको हल्का ले सकते हैं, लेकिन खामोशी आपके वकार को बढ़ा देती है। खामोश रहने से आपको अपने आप को समझने और अपने जज्बात को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। खामोश रहने से आप अपनी तवानाई महफूज रख सकते हैं और इसे मुआशरे और अपनी भलाई के कामों में लगा सकते हैं। खामोश इंसान जब बोलता है तो उसको सुना जाता है, क्योंकि अमूमन वो खामोश रहता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो शख्स सब्र करे और खामोशी इख्तियार करे, अल्लाह उसे बुलंद दर्जा अता फरमाते हैं। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि अकल और सब्र में छुपी हुई है। खामोशी एक ऐसा हथियार है जो गुफ्तगू की ताकत को बढ़ा देता है और जज्बाती नुकसान से बचा लेता है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें खामोश रहने की ताकत और सब्र करने का जज्बा अता फरमाए। अब इख्तितामी दुआ, ए पाक परवरदिगार, में गुस्सा करने से बचा लो, सब्र अता फरमा दो और हमें अपनी तवानाई को अच्छे कामों में लगाने की तौफीक अता फरमा दो। हमारे दिलों को साफ और हमारे आमाल को बामायनी कर दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इल्म से मुस्तफीद हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।